हैं तो बोलते हैं। अगर उसके पहले एक प्रधानमंत्री हुए थे, वो बोलबे नहीं करते थे, उनका कंठ बंद था, वो नहीं बोलते थे। ये ऐसे प्रधानमंत्री आ गए कि केवल बोलते हैं, गजब बोलते हैं, लिखा हुआ नहीं बोलते हैं। कहाँ क्या बोलना है, कब बोलना है, ये परमात्मा की शक्ति उनके पास है। वो बोलते हैं, बताते हैं, कितना अच्छा से वो बताते हैं, बड़ा आनंद आता है उनका विचार सुन करके। और भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब हुए, सब लोग हुए, सब लिख करके लोग देते हैं तो पढ़ते हैं, अब बताते हैं, क्या उसमें आनंद आएगा। कथाएं तो पूरी लिखी हुई है, लिख करके, लिखा हुआ अगर हम आप लोगों को बताएं पढ़ करके, तो हम आपको देख पाएंगे ना, आप लोग हमको देख पाएंगे, दूसरे दिन से अपने घर में रह जाएंगे। अच्छा नहीं लगता है, सुन ही नहीं पाएगा। क्योंकि बात पर बात ना होले तो बात रुए ले, दिन में कचकच हो जाला तो रात रुए ले। बात पर बात ना होला तो बात रुए ले, दिन में कचकच हो जाला तो रात रुए ले। बाराती चाहे जितना सुंदर हो खाए, हाँ, बाराती चाहे जितना सुंदर हो खाए, अगर दुल्हा समय से दरवाजे पर ना पहुँचे ले तो पूरी बारात रोए ले, कोई पूछबे ना करे। सब दुल्हे देखे में परेशान, दुल्हवा आयल कि ना, दुल्हवा आयल कि ना। माताएं बहनें तो दुल्हा गजब देखती हैं, हम लोग तो भूल भी जाएंगे। ये तो गजब यादाश्त होती है भैया। ये बुजुर्ग हो जाएंगे अगर दुल्हा, तब वो कहीं फलनवा का दुल्हा हो, पहचान जाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे। गजब की ये मातृ शक्ति है, इनको तो याद ही रहता है सब। तो ये प्रभु की लीला है। तो सबसे पहले जल था, और जल में, जल का अर्थ होता है नार, नार माने जल कहते हैं, अर्थात जल में जिसका घर हो। तो जल में किसका घर है? जल में कौन रहता है? हाँ, विष्णु भगवान रहते हैं। हाँ, मछली भी रहती है, मछली भी रहती है। अच्छा, मछली जल में रहती है, लेकिन उसको जब पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है तो सीधे पानी नहीं पीती है। इस भ्रम में आप लोग अगर हैं तो हमने सुना है कि मछली जब तक से पलटती नहीं है तब तक उसके पेट में पानी जाता ही नहीं तो ऐसे सीधे रहे तो वो तो मर ही जाए पानी पी पी करके। वो जब पलटती है, जब प्यास लगता है तो पलट जाती है, तब उसके मुख में पानी जाता है मछली के। इसलिए कहें कि बात पर बात ना होले तो बात जब आ जाती है तो हम बात बता देते हैं। इस प्रकार से शेष नाग के द्वारा जो नर में अपना घर बनाया हो, अर्थात नार माने जल, अर्थात भगवान विष्णु किस पर शयन करते हैं? शेष भगवान के ऊपर। सहस्त्र फन है, सहस्त्र शिरसा पूर्ख शेषावतार, उन्हीं पर वो अपना घर बनाए हैं और सोए रहते हैं। और लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं बड़े भाव से। पत्नियों को सेवा करनी चाहिए पति की। बड़ा, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा देवता पति होता है। अच्छा, एक बात और याद आ गई, हमको याद बहुत बात आती है, इसलिए हम बता दें आप लोगों को। एक पतिव्रता थी, और उसने पतिव्रता स्त्री जो थी वो अपने पति को ही सब कुछ मानती थी, पति के सिवाय कुछ नहीं। पति जब आता था बाहर से, उसके चरण को धोना, इसके बाद स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, खिलाना पिलाना, सुलाना, मालिश, सब एकदम विधिवत, और धूप दशांग सब करती थी। आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है मेरा, करती थी। और हमेशा
पति देवाय नमः, पति देवाय नमः, पति देवाय नमः, पति देवाय नमः करती थी। संजोग से एक दिन एक पड़ोसन आ गई उसके घर में, बोली कि बहनी थोड़ा सा आपके यहाँ चावल है, हमारे यहाँ थोड़ा ख़त्म हो गया है। उस समय बोली हाँ चावल तो है, अभी तो मैं चावल ओखल में पहले कूटा जाता था चावल, तो वो चावल कूट रही थी, माने बना रही थी, धान को चावल बना रही थी। बोली हाँ और हम रखे हैं, और ऐसे मूसर को उठा करके ऊपर ऐसे कर दिया और ऊपर ही रुक गया, पति देवाय नमः ऊपर। इसके बाद वो गई, उनको चावल दी और वो लेकर के चली गई। कहे कि अरे ये कैसे बहनी कैलू हो, कि ये तो हम पति को ही अपना परमेश्वर मानते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके सिवा हम किसी और को नहीं देखते। बोले हाँ। वो जाके अपने घर में प्रैक्टिकली करने लगी। एक हफ्ता अपने पति का पहले दिन आए, लगी हाथ पैर धोने और धूप दशांग पति देवाय नमः, पति देवाय नमः करने लगी। और करते करते एक हफ्ता वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भले आज हमारी पत्नी को हो क्या गया भाई, ये तो गजब की सेवा कर रही है। भगवान शंकर भगवान को जल चढ़ाता था जाके, भगवान ऐसा ही हमार मेहरारू बना रहे, हमार सेवा करे, ऐसे बढ़िया का एक बढ़िया भगवान बड़ा ऐसा ही बुद्धि दे ले रही। ऐसा जब वो कहने लगे तो वो बड़ा प्रसन्न और बहुत प्रसन्न था। बोले कि ऐसा है कि अब आप आइएगा तो हमसे पानी मांगिएगा, आते ही तो हम आपको चमत्कार दिखाएंगे। तो बोले ठीक है। तो कहे कि अरे सुनती हो लड्डू की मम्मी, सुनती हो पानी दो। ऊपरा मूसर ऐसे उठा करके फेंकी, आगे बढ़ी, उसके मस्तक को गिरा, तड़ाक से गिर गई। पता लगा कि पतिदेव आए, पानी निकाल कर उसी को छिटका मारे। अरे का हो गल हो, का हो गल हो, कौन चमत्कार देखौलू। कपार तो फूट गल था, पूरा सर फूट गल। ले जाके हॉस्पिटल में अपना पट्टी उट्टी बनवाए उसका। कहे अब तोहार सेवा अब हम करब, 7 दिन हमार सेवा जवन कैलू, आज सेवा तो कई दिन करवेबू, भगवान मालिक हुआ। और इस प्रकार से बात पर बात हो गई तो बता दिए। तो पतिव्रत धर्म जो पालन करता है उसका एक अलग आनंद है। पति को परमेश्वर मानो, पति हैं परमेश्वर, लेकिन मानना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। श्रद्धा विश्वास रूपियो, शंकर भगवान श्रद्धा और विश्वास है। और इस प्रकार से तो क्या बता रहे थे कि जल में उनका घर है, हमारे विष्णु भगवान का। ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश दिया, चतुर्श्लोकी मंत्र दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब उन्होंने किया, बनाया। और बहुत सारे पुत्र उनके हुए, सब जंगल में चले गए तपस्या करने। इसके बाद नारायण की माया ऐसा हुआ कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले छित जल पावक गगन शरीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। हम लोगों की शरीर भी इसी जल से, आकाश से, वायु से और तेज से, मिट्टी से बन करके बना है। क्योंकि बाहर अगर आप खोजने जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड बाहर तो है ही है, लेकिन इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। इस शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है। इसमें जल भी है, इसमें वायु भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें आकाश भी है, इसमें मिट्टी भी है। ये मिट्टी का ही तो शरीर है। मरने के बाद 3 ही गति होती है। एक तो कीड़ा मकोड़ा खा जाएंगे, गिद्ध वगैरह,
खत्म, जला देंगे, राख बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर है, कोई कोई जल में प्रवाहित कर देते हैं, जल के जीव जंतु खा जाते हैं, समापन हो जाता है। यानी कि जो हम लोगों के शरीर में है वो शरीर बाह्य में भी जाकर के मिल जाता है। अगर जल की कमी हो जाए तो हम लोगों को पानी चढ़ाना पड़ जाता है। पानी रहता है तभी तो हम लोग चल रहे हैं, पीते हैं, वही पानी काम करता है। अग्नि हम लोगों के पेट में अगर न रहे तो भोजन ही न पचे, उसको पकाने का काम करती है। वायु श्वास लेने का काम करती है। अच्छा, आकाश का पहचान क्या है? आकाश कहते किसे हैं? आकाश किसको कहते हैं? गुरुजी, आकाश किसे कहते हैं? आकाश की पहचान क्या है? आकाश की पहचान है आवाज। अगर ये आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो ये आकाश की देन है। आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, ये यही पहचान है आकाश की। इस प्रकार से भगवान उवाच, भगवान बोले, राजा परीक्षित से भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? परीक्षित ने भगवान से अर्थात सुखदेव जी से पूछा कि जल्दी भगवान किसको मिलते हैं? परीक्षित ने पूछा। बोले कि जो दिन में 5 बार नहाते होंगे उनको मिलते होंगे। भगवान ने परीक्षित से पूछा भगवान किसको जल्दी मिलते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो 5 बार नहाते हैं उनको जो है भगवान जल्दी मिलते हैं। तो मछली तो दिन भर पानी में रहती है, उसको भगवान मिल जाना चाहिए, दिन रात रहती है। नहीं, तो जो जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनको भगवान जल्दी मिलते होंगे। तो शेर, बाघ, जीव जंतु तो जंगले में रहते हैं, उनको परमात्मा मिल जाना चाहिए। और तो इस प्रकार से कई प्रश्न उन्होंने पूछा, बताया। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, ले न बसन वसन चुराई। भगवान ने कहा कि परमात्मा किसको जल्दी मिलते हैं? तो जिनकी लंबी आयु होती होगी उनको मिलते होंगे। जो तपस्या करते करते लंबी आयु हो गई, तो लंबी आयु को भगवान नहीं मिलते। तो बताइए कि भगवान मिले किसको? ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? मात्र 5 वर्ष की। भगवान को प्राप्त किए। तो पढ़े लिखे को भगवान मिलते होंगे। जो विद्वान हैं, संस्कृत पाठ करते हैं, वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, उनको भगवान मिल जाते होंगे। उनको तो मिलने ही चाहिए। पुरुष सूक्त पढ़ते हैं, पुरुष है वेद गुण सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम उतामि तत्व शेषानो जदन्ने नातिरोहति। मंत्र पढ़ते हैं, उनको तो परमात्मा मिल जाने चाहिए। बोले नहीं, तो गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था? जो गज था, हाथी था, वो कितने विषय से पीएचडी किया था? वो तो पढ़ा लिखा नहीं था। उसने तो केवल गो कहा, बिंद कहीं नहीं पाया, तब तक से गोपाल पहुंच गए उसकी रक्षा करने के लिए, गजेंद्र को बचाने के लिए, हाथी को बचाने के लिए। क्योंकि एक बार कई हाथी का झुंड जंगल से स्नान करने के लिए सरोवर में गया था और पूरे परिवार के साथ
गजेंद्र भी गया था। उसकी 15-16 पत्नियां थी, यानी कि गजेंद्र की, बच्चे भी कई थे। नहाने जब गया सब बच्चों के साथ, जब नहा रहा था गजेंद्र, तो उस समय एक ग्राह जो था, जिसको हम लोग मगर कहते हैं, उसने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया अंदर जल में और खींचने लगा। 10,000 हाथियों का बल उसमें था अकेले, लेकिन उसको भी वो ग्राह जो है खींचने लगा जब जल में। तो कहा कि अपने पत्नियों से कहा कि तुम लोग हमसे इतना प्रेम करती हो, हमें बचाओ, मेरा पैर कोई खींच रहा है, जल में मैं डूब जाऊंगा। पत्नियों ने बड़ी प्रयास किया, उसकी जितनी हथनी थी सब प्रयास की, एक में एक सुंड लगा करके खींचते रहे, नहीं खींच पाए। बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया, नहीं खींच पाए। और डूबते 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 जब थोड़ा सा बच गया था उसका शरीर, एक कमल का पुष्प तोड़ करके कहा कि अब ये मेरी जीवन यात्रा समाप्त हो रही है। हे गोविंद, हे परमात्मा, अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरे पत्नियां चली गई, मेरे बच्चे चले गए, सब चले गए, कोई साथ नहीं दिया। मैं इतने दिन तक इनको खिलाया पिलाया, इनका लालन पालन किया, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। आज आप ही हो मेरे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तेरी तो लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अब हम तो डूब रहे हैं, अगर बचा सको तो बचा लो गोविंद। गो कहे और गोविंद चल दिए। अच्छा, गोविंद जब चले तो नारायण जब चले तो उनकी सवारी क्या है? नारायण की किस पर सवार होकर के चलते हैं? गरुड़। जोर से बोला करिए, आपको टेंशन फ्री जोर से बोलेंगे, हमको सुनाई पड़ेगा तो हमको लगेगा कि भाई यहाँ तो एक से एक विद्वान पड़े हुए, हम ही थोड़ो विद्वान हैं, सब विद्वान हैं। ये तो आप लोगों की महानता है कि हमको यहाँ बैठा करके हमको झेल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, सबको पता है। लेकिन ये आप लोगों की महानता है। कौन पूछता था बंदगी से पहले? परमात्मा की कृपा हुई तो कुछ लोग हमारी बात भी सुनना शुरू किए, ये प्रभु की कृपा हुई तब। और इस प्रकार से जो उनका सवारी था गरुड़, गरुड़ को अभिमान हो गया, कहे कि गरुड़ गरुड़ जल्दी चलो, मेरा भक्त डूब रहा है, उसको बचाना है। बोले कि अरे रुकिए थोड़ा सा, मैं कपड़ा उपड़ा पहन लूँ, अभी प्रेस कर रहा हूँ, अभी प्रेस व्रेस करके कायदे से कपड़ा उपड़ा पहन करके तैयार हो जाता हूँ, तब आप चलिए। आप तो हमेशा तैयार रहते हैं भक्तों को बचाने के लिए, अभी थोड़ा रुकिए। अब गोविंद को, कन्हैया को, नारायण को ये लगा कि ये देखिए, इसके भी मन में अहम आ गया, घमंड आ गया
क्योंकि यह मेरी सवारी है, अब तो इसके बिना हम जा ही नहीं सकते। आज इसकी भी परीक्षा हो ही जाएगी। तैयार व्यार हो करके आए गरुड़ जी और कहे कि हाँ हाँ प्रभु बैठिए बैठिए। बोले कि अरे चलो हम बैठ जाएंगे। अपनी कानी उंगली केवल रखे गरुड़ के ऊपर, कहे कि चलो उड़ो। बोले कि अरे आप पहले बैठ जाइए, गिर जाएंगे। अरे पहले तुम उड़ो तो। और ऐसे कानी उंगली रखी और वो फड़फड़ा के वहीं पर फड़फड़ाने लगे। पंख पूरा पटक डाले, पसीना पसीना हो गया, एकदम पूरा शरीर तरल हो गया और रोने लगे, गोविंद के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु हमें क्षमा करें, हमें अहंकार हो गया था कि हम आपको हर जगह पहुंचाते हैं। बोले इस अहम में मत रहना, मैं जब बैठता हूं तो अपने पैरों से तुमको पकड़े रहता हूं, तब तुम उड़ पाते हो, नहीं तो तुम कभी के अंत हो गया होता तुम्हारा। तो गरुड़ का भी मोह भंग किए हैं, अहंकार को मिटाए हैं हमारे नारायण। और फिर इसके बाद क्षमा याचना किया जब गरुड़, तो फिर बैठा करके क्षण मात्र में जो है पहुंचे और ग्राह को मारे हैं और गज को बचा लिए। इस प्रकार से परमात्मा कृपा कर देता है तुरंत, क्योंकि जाना आना तो एक बहाना है, परमात्मा कहाँ नहीं है, वो तो बस प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हो तो मैं जाना, प्रेम भाव बस देखते हैं, जहां बुलाए तुरंत प्रकट हो जाते हैं भक्तों के लिए। इस प्रकार से अच्छा, विदुर जी बोले कि उच्च जाति को मिलते होंगे, जो ऊंचे कुल खानदान के होंगे उनको परमात्मा मिलते होंगे। बोले विदुर जी तो दासी पुत्र थे, विदुर जी को कैसे परमात्मा मिले, गोविंद कैसे मिले? विदुर जी बड़े ज्ञानी थे, नीतिज्ञ थे। विदुर जी जैसा कोई नीतिज्ञ था ही नहीं। विदुर जी जब हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र नाम है ना, धृतराष्ट्र जिनके 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के ही पुत्र 100 पुत्र थे, जिसमें दुर्योधन बड़ा उदंडी था, बड़ा क्रूर स्वभाव का था। और एक दिन विदुर जी समझा रहे थे राज्य में धृतराष्ट्र को, कह रहे थे कि आप उस पुत्र को इतना छूट दे दिए हो, बड़ा अनर्थ कर रहा है पांडवों के साथ, लाक्षागृह में जला रहे हैं, मार रहे हैं, आप रोक नहीं रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, उनका आधा राज्य बनता है, आपने आधा राज्य दे दीजिए, कम से कम इतना तो कर दीजिए। बोले कि सब कुछ तो ठीक है, सब सुनते रहे, सब सुनते रहे। बोले कि आपके अंदर की आँख भी, बाहर की तो आँख है नहीं, अंदर जो आँख होती है उस आँख से भी आप नहीं देख पा रहे हैं। परमात्मा ने तो जन्म से आपको अंधा बना ही दिया, लेकिन आपके जो अंदर की आँख है उससे भी आप नहीं देख पा रहे हैं। कितना अन्याय कर रहा है आपका पुत्र। ऐसे पुत्र को तो घर से निकाल देना चाहिए, उसकी बात आप मानते हो।
इस तरह की बहुत सारी बातें विदुर जी ने उनको समझाई थी, बताई थी। बोले कि अगर षड्यंत्र नहीं करते कौरव पांडवों के साथ तो वो कभी युद्ध में या कभी द्रुत क्रीड़ा में हारते नहीं। शकुनी को रखे थे ना, शकुनी पासा फेंकता था, शकुनी का वो पासा जो था उसका सिद्ध था, वो जो कहता था वही आता था। कुछ लोग जो खेलते हैं वो एकदम उसके बस में हो जाता है गोटी वगैरह। अरे हम ही लोग लीडो वगैरह खेलते हैं, कितने लोगों का छक्का ही छक्का आता रहता है, हम लोग बैठ करके देखते रह जाते हैं, हमारा तो गोटिए नहीं निकल रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह से शकुनी जो था अपने उस क्रीड़ा में माहिर था, जितना कहता था उतना ही वो ऐसे करके फेंकता था, तुरंत वही गिनती आती थी और वो हरा देता। अगर केवल दुर्योधन खेलता कभी जीत नहीं पाता, लेकिन मामा को साथ में लेकर के खेला, मामा ने जिताया। अब मामा जो शकुनी थे ना, वो पहले ही संकल्प ले लिया था कि कौरवों का नाश करके छोड़ेंगे। उन्हीं की बहन थी ना, उनकी बहन थी धृतराष्ट्र की पत्नी। बोले कि अंधे के साथ विवाह कर दिए, अब मैं इनको बताऊंगा। एक चीज़ और है ना कि हम लोग भी बड़ा गलत करते हैं। गलत ये करते हैं कि माता पिता से राय लेने के बजाय कोई काम करना हो, अच्छा काम करना हो, यज्ञ पूजा जप यहाँ वहाँ आना जाना, नौकरी चाकरी जो भी हो करना है, तो पिताजी से माताजी से राय नहीं लेते हैं। हम लोग राय किससे लेते हैं? ससुराल जाकर के साला जी से राय लेते हैं। साला जी ये करे के हो कैसे, मतलब ससुराल प्यारी नारी, माने ससुराल प्रिय हो गया है। साला तीरथ साली तीरथ और कैसे कैसे जो है भजन है एक गाना। तो इसी तरह से कहने का मतलब कि ससुराल से राय लेते हैं, और ससुराल से राय लिए थे धृतराष्ट्र। शकुनी ने ऐसा राय दिया कि पूरा चौपट कर दिया। तो कम से कम उससे तो इतना ज्ञान ले लेना चाहिए हम लोगों को कि ससुराल की तरफ तो देखना नहीं चाहिए। विवाह हो गया, मिल गए पिताजी ससुर जी, प्रणाम साष्टांग दंडवत, खिलाइए पिलाइए खूब करिए, लेकिन अगर राय आपको देते हैं तो उनकी राय मत मानिए तो बढ़िया है। जो मानने लायक बात हो वो मानो, लेकिन पता लगे कि वो घर को तोड़ने की बात अगर करते हैं कि पुत्री को लेकर के अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, वहीं काम करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। दो माता पिता बुजुर्ग हो गए, उनकी देखरेख कौन करेगा? तो ये भी जरूरी है। जो मानने की बात है मानो, और जो न मानने की बात है उसको मत मानो। दोनों अपने दिमाग से काम करो। इस प्रकार से विदुर जी ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि शास्त्र में वर्णन आया है कि एक नगर के नष्ट होने से पूरा देश बचे, तो उस नगर को समाप्त कर डालो, नष्ट कर दो। एक गांव के नष्ट होने से पूरा प्रांत अगर सुरक्षित रहता है तो उस गांव को खत्म करो, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, कहावत है। बस वही बात यहाँ भी है। सुपुत्र हो गया तो बढ़िया, कुपुत्र हो गया तो हर हर महादेव। इस प्रकार से एक घर को नष्ट करने से यदि पूरा महानगर सुरक्षित रहता है तो उस घर को नष्ट कर दो। यदि खानदान में एक व्यक्ति के त्यागने से पूरा खानदान बचता हो तो उस व्यक्ति को छोड़ दो। आपके घर में दुर्योधन बड़ा कलंकी पैदा हुआ है, कुल घातक है।
इसको त्याग दो, इसको छोड़ दो, ये मनमाना करता है। यही बात चल ही रही थी। उसी समय दुर्योधन महल में प्रवेश किया और विदुर जी बैठे थे और पिता यानी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे थे। वो पूरी बात सुन लिया और जाते ही कहा, ऐ विदुर, उठो उठो, यहाँ से उठो, तुम्हारी मजाल, हमारे यहाँ तुम मंत्री बने हो, बैठे हो, राय तुमसे लेते हैं और तुम हमारे प्रति भड़का रहे हो, पिताजी को हमारे खिलाफ बोल रहे हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। ऐसा जब कहा, धृतराष्ट्र भी शांत थे, नहीं कुछ बोल पाए। विदुर जी ने कहा कि मैं अभी त्याग पत्र देता हूं। त्याग पत्र दे दिए। बोले कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन बेटा ऐसा करो, हम भड़का नहीं रहे हैं, पांडु भी तुम्हारे चाचा हैं, उनके पुत्र जो पांडव हैं उनको कम से कम ज़्यादा न तो आधा राज्यपाट नहीं दे सकते तो कुछ तो दे दो, वो रह सके। बोले कि वो ठीक है, चाचा हैं, हमारे भाई हैं, सब कुछ ठीक है, सरपंच का बात सर पर, लेकिन फुटवा हमारे उंजे रही। सरपंच की बात सर पर, आप जौन कहा मुखिया जी, सरपंच जी, प्रधान जी, जैसे कहा वैसे, लेकिन हम देखा यहाँ तक पूरा नाप ले ले, ये हमार हो, हम ले, हम अपने भाई के न दे। तार बात मानत थे, देवे की चाहिए, लेकिन देव नहीं, रहबे न करे नहीं, यहाँ पूरा काम धाम तो हम करीला, काहे देही। तार बात सम्मान करते, आयल हुआ, खा पिया, जौन भी जा अपने घरे। सरपंच के बाद माथे पर, लेकिन खूंटा हमार वहीं जहां गड़गल तो गड़ल रही। ऐसे ही उसने कहा कि सूच अग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, सुई के नोक भर भी मैं जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। आप इस भ्रम में कहां हो विदुर, निकल जाओ मेरे राज्य से। और विदुर जी निकल गए छोड़ करके। उसी समय द्वारिका से